हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है जो है हमारी, वो है जिंजर के साथ। बदलते मौसम में खान पान चेंज होता है या फिर मौसम चेंज होता है तो गले में खराश, खांसी, ये सारी चीजें आम बात होती है। ऐसे टाइम पर जो जिंजर होती है यानी कि जो अदरक होती है उसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आपको यहाँ पर जिंजर का एक बड़ा सा टुकड़ा लेना है, इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी हनी ली है। हनी को मैंने मेल्ट किया है क्योंकि मेरे पास जो हनी थी वो थोड़ी सी जमी हुई थी, तो मैंने इसे माइक्रोवेव में 10 सेकंड चलाया है जिससे ये अच्छी सी मेल्ट हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ग्रेटेड जिंजर है उसको हनी में अच्छे से मिला दीजिए। इसको आप रात भर के लिए छोड़िए। हनी में क्या होगा, जो जिंजर का रस है, जो जिंजर का सत है यानी कि अदरक का जो सत है वो सब आ जाते हैं। अब जो अगर आपको हनी कम लग रही है तो आप थोड़ी सी हनी और डाल दीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद हमें रात भर के लिए इसको छोड़ देना है। और अगर आप चाहते हैं इसको स्टोर करके रखना तो उसका भी बहुत अच्छा सा प्रोसेस आपको समझाऊंगी। वैसे आप इसको छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको ग्रेट किया है तो बहुत छोटे छोटे से लच्छे हैं जो मुंह में आते हैं और खाने में भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इस तरह की शीशी में स्टोर करके रखती हूँ। इसे आप फ्रिज से बाहर भी रखें नॉर्मल टेम्परेचर पर, बस इसका ढक्कन अच्छे से कसकर बंद करें जिससे चींटी वगैरह ना लगे। तो ये जो रेमेडी है, जब कभी भी आपके गले में खराश हो, खुजली सी हो रही हो, खांसी आ रही हो, छोटे बच्चों को भी, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको आप एक एक चम्मच दे सकते हैं। बस इसको लेने के बाद आपको नॉर्मल पानी का इस्तेमाल नहीं करना है कम से कम आधे घंटे तक। जो हम बार बार हनी जिंजर का जूस बनाते हैं बच्चों को इंस्टेंट देने के लिए, ये जो जूस बनेगा वो बहुत ही आपके पास मतलब बना हुआ पड़ा रहेगा। इसे आप महीने 2 महीने तक, इवन 3 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता। घर में जब कभी भी किसी को इस तरह की दिक्कत हो, खराश वगैरह की, तो एक चम्मच दे दीजिए, काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। एक और टिप देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है दाल बनाते समय दाल हमारी जल जाती है यानी कि कुकर में नीचे से चिपक जाती है। ऐसे टाइम पर क्या होता है, दाल में से जलने की बू आती है और ऐसे टाइम पर आपको लगता है कि घर का कोई सदस्य पता नहीं दाल खाएगा या नहीं खाएगा। तो दाल की जो जले की स्मेल है उसको निकालने का बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। देसी घी को गर्म कर लीजिए। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें 2 लौंग डाल लीजिए और इसका तड़का दे दीजिए। अब इसके बाद से एक मीडियम साइज का टमाटर, जो मैंने पहले से ही बारीक चॉप करके रखा हुआ था, उसका इस्तेमाल करेंगे। लौंग को तड़काने के बाद एक टमाटर का तड़का लगाइए और इस टमाटर को अच्छे से पकाना है। सिम फ्लेम पर अच्छे से टमाटर को कुक होने तक पका लीजिए। ये जो तड़का है लौंग और टमाटर का, हमारे दाल के जले हुए स्वाद को पूरी तरीके से खत्म करता है। तो टमाटर को यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। आप चाहें तो कुछ लाल मिर्च वगैरह दाल में इस्तेमाल करते हो तो डाल सकते हैं और बस इस तड़के को दाल में मिला दीजिए। ये जो हमारी जली हुई दाल है, इसका टेस्ट इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा, इतना एनहेंस हो जाएगा कि खाने वाले भी बिल्कुल जान नहीं पाएंगे कि आपने इसमें क्या ऐसा किया है जिससे जले की महक निकल गई है। तो एक बार इस तरीके को जरूर ट्राई करके देखिएगा। आइए आज की टिप देख लेते हैं, नेक्स्ट वाली, जो कि है बेडशीट को लेकर। बेडशीट जो होती है कई बार बड़ी बेड होती है, जैसे मेरे घर में भी मेरी जो बेड है वो किंग साइज की बेड है। इसकी जो बेडशीट होती है उसको बिछाने में मुझे भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने इसके लिए बहुत अच्छा सा जुगाड़ निकाला है कि सबसे पहले बेडशीट को बिछाने से पहले मैं क्या करती हूँ, जो मैट्रेस है उसको खिसकाकर थोड़ा सा आगे की साइड में घसीट लेती हूँ, जिससे हमारा जो सिरहाने वाला हिस्सा है बेड का वो थोड़ा सा खाली हो जाता है और वहां पर बेडशीट को दबाना बहुत आसान हो जाता है। ये एक की पॉइंट होता है, इसको आप करेंगे तो इससे आपकी बेडशीट कभी भी नहीं खिसकेगी। जैसे मैंने यहाँ पर जब मैट्रेस को खिसकाया है तो दोनों साइड से अच्छे से टक करेंगे, इतना टाइटली टक करेंगे कि बेडशीट बिल्कुल निकले नहीं। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। इसके बाद से जो गद्दा है यानी कि जो मैट्रेस है, जब हमने अच्छे से टक कर लिया सिरहाने वाले पार्ट में, तो आगे वाले पार्ट से आपको इसको अच्छे से पुश करना है यानी कि इसको अच्छे से दबाना है, जिससे जो हमने सिरहाना दबाया है वो अच्छे से दबा रहे। अब सिरहाने के जस्ट बगल बगल यानी कि लेफ्ट और राइट वाले साइड में यहाँ की बेडशीट जो है हमें अंदर दबानी है। अंदर दबाते समय एक बात का खास ध्यान रखिए कि दबाते समय जितनी हो सके बेडशीट को टाइट खींच कर तभी आप दबाइए। इस तरीके से क्या होता है, बेडशीट बहुत अच्छे से टाइट पड़ी होती है इवन महीनों दिन तक। कई बार आप देखेंगे कि अगर हम इस पर सिर्फ सोने आते हैं रात में तो हमारी बेडशीट बिल्कुल भी खराब नहीं होती। हाँ, पूरे दिन बेडशीट पर कोई लेटेगा बैठेगा तो फिर बेडशीट जल्दी खराब होती है। तो दोनों साइड से आपको बेडशीट का हिस्सा अच्छे से खींच कर इस तरह से टाइट खींच देना है। अब इसके बाद से जो हमारे पैरों वाला हिस्सा है यानी कि पैर के साइड वाला हिस्सा है, उसको भी इसी तरीके से आपको टाइट करके अंदर अच्छे से खोस देना है। देखिए जैसे मैं इस तरीके से कर रही हूँ, हाथों से पकड़ पकड़ कर खींच कर करेंगे। जितना ही टाइटली हम बेडशीट को टक करेंगे उतनी ही बढ़िया तरीके से बेडशीट हमारी कई ज्यादा दिनों तक बिछी रहती है। अब ये जब हमने चारों साइड के अच्छे से बिछा लिए,
फिर भी आपने देखा है कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो निकले ही रहते हैं। इसके लिए आप कोई पुराना सॉक्स ले लीजिए और अपनी कोई मोटी सी कंघी ले लीजिए, यानी कि कॉम्ब ले लीजिए। इस कॉम्ब के ऊपर चढ़ा दीजिए सॉक्स और ये हमारा एक बढ़िया सा टूल बनकर तैयार हो जाता है। इस टूल की मदद से जो बेडशीट का छोटा-छोटा पार्ट निकला हुआ है, जो कि ढीला-ढीला सा है, उसको आप अंदर दबाइए। इस तरीके से दबाते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बेडशीट जो है अंदर चली जाती है। देखिए आपको दिख रहा है कि बेडशीट थोड़ी-थोड़ी सी अंदर निकली हुई है। इस पार्ट को अगर हम हाथों से करने की कोशिश करते हैं तो फिंगर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि हमारे नेल्स तक टूट जाते हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि नेल्स टूटते ही टूटते हैं। तो मैंने ये जुगाड़ लगाया है। अच्छा, मैं अगर कंघी से सिंपल करूंगी तो कंघी के जो ब्रिसल्स हैं, जो इसके दांते होते हैं, वो टूटते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जुगाड़ लगाया कि मैं इसमें पुराना सॉक्स पहना देती हूँ। तो पुरानी सॉक्स को पहनाकर हम इस कंघी को एज ए टूल यूज कर सकते हैं बेडशीट को टक करने में। उसके बाद से सॉक्स को हटाकर कंघी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से जो बिछी हुई बेडशीट है वो महीनों दिन तक खराब नहीं होती। मतलब महीनों दिन तो कोई बेडशीट नहीं चलाता दोस्तों, लेकिन फिर भी आप जितने दिन इसको रखना चाहें, 10 दिन 15 दिन, बेडशीट बिल्कुल एकदम टाइट पड़ी होती है। बच्चे चाहे कितना भी खेले कूदें, बेडशीट बहुत बढ़िया तरीके से बिछी होती है। तो मैं तो इसी तरीके से बेडशीट को बिछाती हूँ। आप कैसे बिछाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये टिप आपको कैसी लगी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के मिट्टी के बर्तन को लेकर, स्पेशली वो बर्तन जिसमें हम दही जमाते हैं। कई बार ऐसा होता है दही जमाने के बाद अगर हमने इस बर्तन को उठाकर रख दिया, चाहे हमने इसे कितना भी वॉश किया हो, अगर हमने इसे ऐसे ही उठाकर रख दिया तो आप देखेंगे इस तरह की फंगस ऐसे बर्तनों पर लग जाती है। जैसे मेरे भी इस बर्तन पर फंगस लग गई है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको अच्छे से क्लीन करूंगी। अब मैंने जब इसको अच्छे से क्लीन कर लिया, इसको थोड़ा सा पलट कर रख दें जिससे इसका पानी अच्छे से निकल जाए। इसका पानी सुखाना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि गीले गीले में ही बर्तन को ढककर हम रख देते हैं, जिस वजह से फंगस की समस्या आती है। अब इसके बाद जब आपने इसका पानी अच्छे से सुखा लेना है, पहले ढक्कन और जो बर्तन है दोनों का ही पानी आपको पलटकर अच्छे से सुखाना है। इसके बाद से हम करेंगे इसके साथ एक ऐसा जुगाड़ जिससे सालों साल तक ये बर्तन हमारा खराब नहीं होगा, यानी कि इस बर्तन में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि बर्तन को रख देना है गैस पर। फ्लेम को बिल्कुल सिम रखिए। सिम फ्लेम पर आपको इस बर्तन को घुमा घुमा कर अच्छे से सेकना है। आपको खुद विजिबल होगा जब ये बर्तन पूरी तरह से इंटरनली भी सूख जाएगा तो ये बर्तन का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि बर्तन की जो मिट्टी है वो व्हाइट दिखने लगेगी। मैं भी अभी आपको दिखाऊंगी तो कुछ जगह पर आपको व्हाइट दिख रहा है और कुछ गीला गीला दिख रहा है। व्हाइट उन्हीं जगहों पर हो रहा है जहां जहां पर मैंने पानी को अच्छे से सुखा लिया है। जैसे जैसे हम बर्तन को सेकते जाएंगे पानी इसमें से बढ़िया तरीके से सूखता जाएगा। जब चारों तरफ से ये विजिबिलिटी व्हाइट हो जाए, पूरी तरीके से बर्तन व्हाइट हो जाए, तो समझिए आपका बर्तन बढ़िया तरीके से सीख चुका है। बस अब हमारा बर्तन सीख कर तैयार है। इसको ढककर रख लीजिए। ये बर्तन काफी टाइम तक खराब नहीं होगा, चाहे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इस तरीके से ये बर्तन सेफ बने रहते हैं।